प्रकाशित वाक्य 6 में सूरज चांद तारों के काले पड़ के गिर जाने का क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य 13 में उस पशु का क्या मतलब है जो उस समुद्र में से निकलता है? प्रकाशित वाक्य 13 में 666 अंक की भौतिक पूर्ति क्या है? क्या आप बता सकते हैं? इतने सारे विश्वासियों ने पहले ही शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार से उत्तर की जांच कर ली है। इसे नकारा नहीं जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। शिनचेनजी के अध्यक्ष और 12 गोत्रों के प्रधान द्वारा दी गई स्पष्ट गवाही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी और पूर्ति की घोषणा करती है। इसका 11 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। अब जांचने का समय आपका है। दुनिया भर के जितने भी विश्वासी हैं जिनको परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की आशा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम यूजे ओक है और मैं शिनचेनजी यीशु की कलीसिया पतरस गोत्र से हूँ। इस समय पूरी दुनिया कोविड के उस महामारी से जूझ रही है। तो इस समय आज इस समय में आप आने पाए हैं, उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम सभी महिमा और आदर परमेश्वर को देते हैं। और जितने भी लोग दुनिया भर में आज यहाँ पर इस सेशन में आने पाए हैं, हम आशा करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और उनका प्रेम हमारे साथ होगा। तो चलिए सेशन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जैसे कि आपने हमें ये मूल्यवान दिन दिया और हमें जीवन दिया और श्वास दिया, उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में तेरे प्रेम के कारण हमारे मार्गदर्शन होकर आज हम इस प्रकाशित वाक्य के भौतिक पूर्ति के इस सेमिनार में आने पाए हैं। तो आपने हमारा नेतृत्व किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तेरे 6000 साल के कार्य में जो सबसे मूल्यवान युग है वो इस समय का है, जिस समय प्रकाशित वाक्य की भौतिक पूर्ति प्रकट होती है। और हमारे वाचा के पादरी ने जो तेरी तरफ से बोलते हैं, वे आज हमें ये प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के बारे में गवाही देते हैं। इस समय हम प्रकाशित वाक्य के 4 और 5 के भविष्यवाणियों के बारे में हम जांच करेंगे। और आज जितने भी लोग यहाँ इस सेशन में आने पाए हैं, कृपया उनके सभी के दिलों पर तू राज्य कर। और जितने भी वचन आज हम सुनने वाले हैं, वो हमारे लिए एक तुरही का सा आवाज हो जो हमारा मार्गदर्शन करने पाए। आज हमारे वाचा के पादरी की ओर से हमारे इंस्ट्रक्टर प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के बारे में गवाही देंगे। उनकी तू देखभाली कर ताकि शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और ये एक ऐसा समय हो जब हम कृपा पाने पाए। और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो जीवन से भरपूर हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति परमेश्वर की नई वाचा, उसे हम जारी रखेंगे और इस समय हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5 पर नजर डालेंगे। इस समय पतरस गोत्र के इंस्ट्रक्टर हमारा नेतृत्व करेंगे। जितने भी धार्मिक विश्वासी हैं जिनको स्वर्ग के राज्य की आशा है, और बहुत सारे इस समय ईसाई पादरी हैं और हमारे विश्वासी परिवार हैं, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इस शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनारी में भागीदारी ली है। तो जो भी लोग यहाँ आने पाए हैं, हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है वो हमें भरपूर करे। और मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम पर अभिवादन करता हूँ। तो शुरुआत में मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक पतरस गोत्र से इंस्ट्रक्टर हूँ और पतरस उस 12 चेले, यीशु के 12 चेलों में से एक का नाम था।
और आज मैं आपसे प्रकाशित वाक्य के बारे में, उसके भविष्यवाणी और भौतिक पूर्ति के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने शिनचेन के अध्यक्ष ली मान ही उनसे सीखा। मैं बचपन से एक ईसाई था और मेरा जो सिद्धांत था, मेरा जो संप्रदाय था वो था प्रेस्बिटेरियन, और मैं चर्च में बहुत भाग लिया करता था। मैं अपने विश्वासी जीवन की बहुत कद्र करता था, उससे मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखता था। मुझे अपने विश्वासी जीवन के लिए कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन एक समय आया जब मुझे एक चिंता हुई। जब मैं एक सड़क पर चल रहा था और मुझे एक लीफलेट मिला और इस पर लिखा हुआ था कि चाहे हम विश्वासी जीवन ही जी क्यों न रहे हो, लेकिन अगर 666 अगर हमारे दाएं हाथ पर और हमारे माथे पर लिखे होंगे तो हम तब भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वरन शैतान के पुत्र हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि शैतान का चिन्ह हमें नहीं पाना है, लेकिन लोग उस शैतान के चिन्ह के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे शिनचेन के बारे में बताया और उनके स्पष्ट वचन के माध्यम से मैं जान पाया कि शैतान का जो चिन्ह है 666 वो क्या है। उस समय जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, वो गवाह जिसने ये सारी चीजें देखी और सुनी है, उसके माध्यम से हम जानने पाते हैं कि 666 चिन्ह कहाँ दिया जाता है, कौन है जो इसे प्राप्त करते हैं, और इसे प्राप्त करने का जो परिणाम है वो क्या होता है। सारी चीजें आज प्रकाशित वाक्य के बारे में 5W और 1H के माध्यम से बताई जाती हैं। और ये जब मैंने सुना तो ये बहुत ही स्पष्ट था, और तब मैंने जाना कि मैं अपना विश्वासी जीवन परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं चल रहा, लेकिन मैं एक अंधा विश्वासी जीवन बाइबल के बाहर जी रहा था। तब से मैंने प्रकट वचन जो है पढ़ना शुरू किया और मैं वचन में अंदर गया, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये देखा कि ये जो प्रकट वचन है ये हमारे शिनचेन के अध्यक्ष जो वाचा के पादरी हैं उनके माध्यम से आता है। तो आप भी उत्सुक होंगे कि ये प्रकट वचन जो है हमारे अध्यक्ष वाचा के पादरी उनमें से कैसे आता है। हम सभी विश्वासी आज तक उस दूसरे आगमन के बारे में इंतजार करते हैं, जो नई वाचा यीशु के लहू से बनाई गई थी। और जब तक प्रकाशित वाक्य पूरा नहीं होता तब भी कोई भी इस वाचा के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब इस समय वायदे पूरे होते हैं तो प्रकाशित वाक्य खुल जाता है और इस समय हमें स्पष्ट रूप से गवाही दी जाती है। जैसे कि मत्ती 24 के 14 में लिखा है कि ये जो स्वर्ग का राज्य का जो सुसमाचार है ये पूरी दुनिया में फैलता है और फिर अंत आता है। और इस समय ये जो गवाही है, इस गवाही को भी पूरी दुनिया में जाने की जरूरत है। तो जैसे मैंने उस वचन में जाने पाया, उसी प्रकार मैं आपको आवेदन देता हूं कि हम वचन में जाने पाए और वचन से बिना बढ़ाए या घटाए हम स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बनने पाए। जिस प्रकार प्रभु ने दृष्टांतों में कहा वो सारी चीजें आज पूरी होती हैं और स्पष्ट रूप से हमें बताई जाती हैं। तो क्योंकि इस समय मानहानि की दिक्कतें हो सकती है, तो हम प्रकाशित वाक्य के बारे में बस एक सारांश में हम बात करेंगे, और समय थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए मैं बोर्ड में जाऊंगा और आपसे इसके बारे में बात करूंगा। तो पिछले बार हमने शिनचेन के अध्यक्ष और यूहन्ना गोत्र के जो प्रधान हैं उनके माध्यम से प्रकाशित वाक्य 1 और 2 और 3 के बारे में भी सीखा था, और आज हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5 पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रकाशित वाक्य 4 के बारे में आपसे बात करूंगा, और आज का जो शीर्षक है वो है आध्यात्मिक क्षेत्र में परमेश्वर का सिंहासन और संरचना। और एक बार ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है ये भौतिक दुनिया के बारे में बात नहीं करता, ये आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बात करता है जहां परमेश्वर निवास करते हैं।
और वहां परमेश्वर के सिंहासन होगा और परमेश्वर की संरचना भी होगी। तो प्रकाशित वाक्य 4 जो है वो स्वर्ग के राज्य के बारे में है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है। तो आज का जो सारांश है प्रकाशित वाक्य 4 का, तो हमें देखने की जरूरत है कि ये कब पूरा हुआ। ये तब पूरा हुआ जब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के पत्र भेज दिए गए। और ये जो घटना है ये कहाँ घट रही है? ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने घट रही है। तो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हम देख सकते हैं कि वो सारी घटनाएं उस 7 दीवटों की कलीसियाओं में घट रही थी। लेकिन प्रकाशित वाक्य 4 वो एक आध्यात्मिक दुनिया है। प्रकाशित वाक्य 1 में हम देख सकते हैं कि नया यूहन्ना को यीशु ने चुना और उन 7 कलीसियाओं के 7 दूतों को पत्र भेजने को कहा गया। किस तरह के पत्र थे वे? उन 7 दूतों को जिन्होंने प्रभु के आने का मार्ग तैयार किया था, वे यीशु के साथ एक नहीं हो रहे थे, लेकिन वे शैतान के पादरियों के साथ, निकोलियों के साथ एक हो रहे थे। तो नया यूहन्ना ने यीशु के आज्ञाओं के अनुसार उन 7 दूतों को जो शैतान के साथ एक हो गए थे, निकोलियों के साथ एक हो गए थे, उनको पश्चाताप और मन फिराने को कहा। और ये भी कहा गया कि अगर कोई जय पाता है तो उसे सारे आशीषें दी जाएंगी। और नया यूहन्ना ने ये सारे पत्र जो है उसे भेजे, उन 7 दूतों को भेजे। यानी कि जो नया यूहन्ना है वो वाचा के पादरी हैं। और उसके बाद उन प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की घटनाओं के बाद नया यूहन्ना को स्वर्ग के राज्य, आध्यात्मिक स्वर्ग में बुलाया जाता है और बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो आज हम मुख्य संदर्भ को देखेंगे, फिर हम अपने अध्याय पर चलेंगे। तो पहला चीज, इन चीजों के बाद किन चीजों का होना, किन घटनाओं का होना अवश्य है। तो जो चीजें तूने अभी देखी और जो हो रही हैं और उसके बाद क्या होना अवश्य है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस समय जिन चीजों का होना अवश्य है वो है परमेश्वर का सिंहासन जो आध्यात्मिक स्वर्ग में है। और जो आध्यात्मिक स्वर्ग में जो परमेश्वर का राज्य है वो सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं रहेगा, लेकिन इस धरती पर वापस आता है। लेकिन कहाँ, कब, कैसे, किसके पास यह आता है और उसको ग्रहण करने की क्या योग्यताएं हैं, क्या हमें जानना नहीं है? तो इस समय मैं आशा करता हूँ कि हम उसे स्पष्ट रूप से जानने पाएंगे। और हम प्रकाशित वाक्य 4 का 1 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो हम आयतों में जाने से पहले एक चीज हमें जाननी जरूरत है, वो ये है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो इन बातों के बाद यानी कि जब प्रकाशित वाक्य की घटनाएं पूरी होती हैं तो एक व्यक्ति है जो सारी चीजें देखता और सुनता है। हाँ, 2000 साल पहले ये प्रेरित यूहन्ना थे जिन्होंने दृष्टांतों में ये सारी चीजें देखी। लेकिन जब ये पूरी होती हैं, ये वचन पूरी होती हैं पूर्ति के समय में, उस समय एक व्यक्ति है जो इन चीजों को देखकर सुनता है। वो कौन है? नया यूहन्ना जो वाचा का पादरी है। अब पहला, इन बातों के बाद किन चीजों का होना अवश्य है। तो इन बातों के बाद यानी कि उससे पहले कुछ घटनाएं हुई और उसके बाद कुछ घटनाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या भेजा जाता है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हम देख सकते हैं कि वो पत्र भेजे गए, और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के पत्र भेजे जाने के बाद कुछ घटनाएं होंगी। तो यहाँ पे जो इन बातों के बाद ये जो वाक्य है ये बहुत ही जरूरी है। प्रकाशित वाक्य में इन बातों के बाद ये जो वाक्य है ये 6 बार इसका वर्णन किया गया है।
तो हम देख सकते हैं कि ये घटनाओं का क्रम है ना, जिसके बारे में ये बतलाता है। तो अगर जिस व्यक्ति ने प्रकाशित वाक्य के सारी चीजों को देखा है, तो वो सभी चीजों के बारे में, सभी घटनाओं के बारे में हमें बता सकता है कि इससे पहले क्या हुई और इसके बाद क्या हुई। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक फाटक खुला देखा। इसके बाद, तो ये इसके बाद यानी कि जब वो व्यक्ति उस फाटक को देखता है, उस द्वार को देखता है, तो वो बता सकता है कि किस तरीके का वो द्वार है। तो ये जो द्वार है ये किस नगरी का है, किस जगह का है? ये परमेश्वर के उस पवित्र नगरी नया यरूशलेम का है, जहां परमेश्वर और यीशु हैं और जिसकी नींव है वो 12 शिष्य हैं। और इस नगरी में हर दिशा में 3 फाटक हैं और कुल मिलाकर 12 फाटक हैं। तो ये वे फाटक हैं जिनके माध्यम से यूहन्ना उस स्वर्ग के राज्य में गए। और ये जो आवाज थी जो उसने सुनी, वो क्या थी? वो पहले तुरही के से शब्द जैसा सुना। तो ये क्या आवाज है? पहले तुरही कैसे शब्द? हम प्रकाशित वाक्य 1:10 में देख सकते हैं कि यीशु की आवाज जो थी, जिसने यूहन्ना को बुलाया, उनकी आवाज तुरही जैसी थी। तो यानी कि यीशु मसीह इस समय यूहन्ना को स्वर्ग के राज्य बुलाते हैं। तो कोई वजह रही होगी जिस वजह से यीशु ने उन्हें बुलाया है ना। तो क्या वजह थी? वो प्रकाशित वाक्य 4 से 22 तक के सभी घटनाओं को बतलाने के लिए नया यूहन्ना को स्वर्ग के राज्य में बुलाया गया। उन्होंने प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 सभी चीजें देख ली हैं, लेकिन 4 से 22 भी सारी चीजें उन्हें दिखाई जाती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 22 सभी घटनाएं उस नया यूहन्ना व्यक्ति को दिखाई जाती हैं। और जैसे कि उन्हें आत्मा में स्वर्ग में बुलाया गया, और वे दूसरी आयत में क्या देखते हैं? वे तुरंत आत्मा में आ गए और वे वहां पर सिंहासन देखते हैं, उस स्वर्ग में सिंहासन देखते हैं। और आज कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्वर्ग का राज्य देखा है। यहाँ तक कि नबियों ने भी स्वर्ग का राज्य देखा दृष्टांतों में। लेकिन बाइबल के हिसाब से स्वर्ग के राज्य में भौतिक रूप में, वास्तविक रूप में सिर्फ 2 लोग गए हैं बाइबल के हिसाब से। अगर आप यूहन्ना 3:13 देखो, तो यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य कोई भी नहीं गया और वहां से कोई भी नहीं आया सिवाय उस मनुष्य के पुत्र के। यानी कि यीशु स्वर्ग गए, वहां पे उन्होंने सारी चीजें देखी और सुनी और वे वहां से आए। और जो स्वर्ग से आता है वो वहां की सारी चीजों के बारे में गवाही देता है, और जो उसकी गवाही स्वीकार करता है वो क्या है? वो विश्वास योग्य होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थे, और यीशु मसीह ने भी क्या कहा? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि जो आत्मिक स्वर्ग है वो यीशु मसीह के साथ है, यानी कि यीशु मसीह के साथ बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे। इसीलिए यूहन्ना 1:51 में कहा गया है कि जो स्वर्ग के जो स्वर्गदूत है वे मनुष्य के पुत्र के साथ कार्य करते हैं। और यीशु मसीह जब दोबारा जिंदा हो गए और जब वे उस व्यक्ति को बुलाते हैं, तो वो व्यक्ति कौन है? वो नया यूहन्ना है। 2000 साल पहले यूहन्ना ने भी दृष्टांतों में, दर्शन में उस स्वर्ग के राज्य को देखा। जो उन्होंने देखा वो क्या था? वो दर्शन था, वो सच्चाई नहीं थी, वो वास्तविकता नहीं थी। चाहे मूसा हो, चाहे कोई भी नबी है, उन्होंने क्या है? वास्तविकता नहीं देखी, उन्होंने दर्शन में देखा। लेकिन जब पूरा होता है तो एक ही व्यक्ति है जो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति को वास्तविकता में देखते हैं, स्वर्ग के राज्य की वास्तविकता को देखते हैं। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति है जो उस आध्यात्मिक स्वर्ग में सारी चीजों के बारे में सुनते और देखते हैं और आज गवाही दे सकते हैं। कई लोग आज गवाही देते हैं कि वे स्वर्ग के राज्य में गए हैं, लेकिन अगर उनकी गवाही
बाइबल के हिसाब से सही नहीं है, तो वो व्यक्ति वो नहीं है जो प्रकाशित वाक्य के सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही वो स्वर्ग के राज्य गए, जैसे कि आज के हमने शीर्षक में देखा, तो हम देख सकते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सिंहासन है और एक संरचना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य 4 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, उनकी संरचना कैसी है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 4 में उस संरचना को हम देखते हैं। सबसे पहले ताकि आप उसे फॉलो कर सको, तो ये आपके लिए एक ड्राइंग दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि एक खुला द्वार है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 में है। उस फाटक से आप क्या है अंदर जा सकते हैं, और आप अंदर जाने के बाद स्वर्ग के राज्य के उस रूप को देख सकते हैं। तो स्वर्ग के राज्य में ये सभी क्या है, अस्तित्व में है। परमेश्वर है, 24 प्राचीन है, 7 आत्माएं हैं, और एक एक करके हम सीखते हैं। चलिए, तो दूसरी और तीसरी आयत, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूहन्ना जो है, नया यूहन्ना जो है, वो आत्मिक रूप में स्वर्ग गए, और वहां पर उन्होंने क्या देखा? वहां पर उन्होंने परमेश्वर का राज्य देखा, परमेश्वर का सिंहासन देखा। और परमेश्वर का जो सिंहासन था वो यशब और माणिक्य के जैसा दिखाई पड़ता था, और सिंहासन के चारों ओर मरकत समान एक मेघ धनुष दिखाई देता था। और उस सिंहासन पर कौन बैठा होगा? परमेश्वर बैठे होंगे, है ना? तो परमेश्वर को यशब और माणिक्य जैसा बताया गया है। इसका मतलब क्या है? यशब और माणिक्य यानी कि पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी जो उस माणिक्य जैसा लाल है, और यशब जो नीला है, जो आकाश की तरह है। यानी कि जो सिंहासन पर बैठा है वो क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। और उनके सिंहासन के चारों ओर एक क्या है? मेघ धनुष है। हम उत्पत्ति 9 में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने नूह को उस जल प्रलय के बाद एक मेघ धनुष दिखाया, जो कि एक वाचा था। और आप देख सकते हैं कि और मरकत जो है, मरकत सदाबहार अनंत काल का प्रतीक है। और ये जो रूप यूहन्ना ने देखा, ये बिल्कुल उस रूप की तरह है जिसके बारे में यहेजकेल ने भी वर्णन किया। तो चलिए चौथे आयत में चलते हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो हम देख सकते हैं कि 24 प्राचीन जो हैं, ये 24 आत्माएं हैं जो परमेश्वर के जो सिंहासन है, परमेश्वर की संरचना है, इनके अधिकारी हैं। तो परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है कि आत्माएं हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का कार्य होता है। तो उन कार्यों के भी क्या है? उन कार्यों के भी अधिकारी होते हैं। अगर एक राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के भी बहुत सारे क्या है? अधिकारी होंगे, जो पूरे देश की देखभाली करेंगे, जैसे कि मंत्री हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। उसी प्रकार जो ये 24 प्राचीन हैं, वे परमेश्वर के संरचना के अधिकारी हैं। और श्वेत वस्त्र क्या है? उनके धार्मिक कार्य। और जो सोने का मुकुट है वो उनकी महिमा है। तो चलिए 5वीं आयत को पढ़ते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। अब बिजलियां क्या है? बिजलियां उन आत्माओं के तीव्र गति को दर्शाती है। यहेजकेल 1 में भी हम देख सकते हैं कि जो स्वर्ग में आत्माएं हैं, वे इतनी तेजी से कार्य करते हैं कि जैसे कि वो बिजलियों की तरह नजर आते हैं। और यहाँ पे जो गर्जन हो रहे हैं, वो क्या है? परमेश्वर के जो कार्य है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उनकी आवाजें हैं। यानी कि आध्यात्मिक राज्य में वे इतने व्यस्त क्यों हैं? वे परमेश्वर के भेद प्रकाशित वाक्य को पूरा करने में व्यस्त हैं। और हम देख सकते हैं कि सिंहासन के सामने 7 आत्माएं हैं। ये 7 दीपक जल रहे हैं, और ये 7 दीपक क्या है? 7 आत्माएं हैं, 7 दूत हैं जो परमेश्वर की ओर से बोलती हैं। और इन 7 आत्माओं को कभी कभी 7 दीपक कहा जाता है, यानी कि उनके कार्यों के बारे में बतलाया जाता है। हम देख सकते हैं कि दीपक क्या है? अंधकार में उजाला करता है।
यानी कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता था, उसे परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर के दीपक से उजियाला किया जा सकता है। यानी कि ये जो 7 आत्माएं हैं, ये शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और ये जो 7 आत्माएं हैं, इसे 7 आंखें भी कहा जाता है। आंखें हमें देखने देती हैं, हमें ढूंढने देती हैं। यानी कि परमेश्वर के सामने ये जो 7 आत्माएं हैं, 7 आंखें हैं, वे 7 क्या हैं? वे 7 निरीक्षक हैं जो परमेश्वर की आंखें बनते हैं और पूरी पृथ्वी पर जाकर वे सभी चीजें देखते हैं और सभी चीजें परमेश्वर को वापस बताते हैं। तो ये 7 आत्माओं का नियुक्त कार्य है। अब 6ठी आयत पढ़ते हैं। अब 6ठी आयत में हम क्या देख सकते हैं कि बिल्लौर के समान कांच का जैसा समुद्र है। पुराने नियम में मूसा ने जैसा स्वर्ग में देखा वैसे ही पृथ्वी पर बनाए, और उन्होंने एक प्रतिबिंब, एक छाया, एक रूप के समान क्या बनाया? उस मंदिर के सामने, तंबू के सामने एक हौदी बनाया, पानी का एक हौदी बनाया। और जो औरतें आईने, दर्पण का इस्तेमाल करती थी, उससे वो बनाया गया था। तो जब उस तंबू में याजक को प्रवेश करना होता था, तो वो महायाजक अपने आप को उस हौदी में धोता था और फिर वो प्रवेश करते थे। अगर वे अपने हाथों को, अपने आप को नहीं धोए तो वो पाप होता था और वे अंदर जाकर मर जाते थे। सुलेमान के समय में भी क्या है? सुलेमान के समय में भी यह हौदी बनाया गया और उसे हम समुद्र कहते हैं। उस समय क्या है? उस समय उसे समुद्र कहा जाता था। लेकिन इब्रानियों 8:5 में हम देख सकते हैं कि सभी चीजें तंबू की क्या थी? वो एक आने वाली चीजों की छाया, प्रतिबिंब थे। तो जो हमारा जो हाथ और पांव धोना वो ज्यादा जरूरी नहीं है, यानी कि हमारे दिलों को धोना वो ज्यादा जरूरी है। और हमारे अंदरूनी व्यक्ति को कौन धो सकता है? परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से क्या कहा कि तुम जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं उससे तुम पहले से ही शुद्ध हो चुके हो। तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का प्रकट वचन है जो खुली पुस्तक है। तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा परमेश्वर का वचन होता है। जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर है वहां वचन है। तो चलिए इसके बारे में हम और प्रकाशित वाक्य 15 में देखने पाएंगे। और उसके अलावा हम 4 जीवित प्राणी देख सकते हैं। और 4 जीवित प्राणी आगे पीछे हर जगह आंखों से भरे हुए हैं। अगर ये वास्तविकता में होगी तो बहुत डरावने लगेंगे, है ना? ये कौन है? ये 4 जीवित प्राणी हैं। ये 4 जीवित प्राणी हैं। और प्रकाशित वाक्य 12 में हम देख सकते हैं कि ये 4 जीवित प्राणी क्या है? ये शैतान के संगठन से भी लड़ते हैं। और प्रकाशित वाक्य 6 में हम देख सकते हैं कि ये उन चुने हुए लोगों का भी न्याय करते हैं। तो जो जीवित प्राणी हैं वे क्या हैं? वे सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जो ऑफिसर्स हैं, उस तरह के हम तुलना कर सकते हैं। ये आंखें क्या है? ये भौतिक आंखें नहीं हैं, लेकिन ये क्या है? हजारों के ऊपर हजारों वे आत्मिक सेना है। आप यहोशू 5 में देखो तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ये क्या है? इन्हें उन 4 जीवित प्राणियों को क्या है? उन्हें सेना के जो कमांडर है, सेना के जो सेनापति है, वो भी कहा गया है। और ये हेजकेल 10 में भी आप देख सकते हैं कि ये जो 4 जीवित प्राणी हैं इन्हें करूब भी कहा गया। और जैसा कि 7वें आयत में हम देख सकते हैं, 7वें आयत से हम उस 4 जीवित प्राणी के नियुक्त कार्य को देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक सिंह, एक उकाब, एक मनुष्य और एक बैल की तरह दिखते हैं। हर जीवित प्राणी के पास ये 4 क्या है? ये 4 रूप हैं। हम देख सकते हैं सिंह क्या मतलब है? सिंह उन पशु का न्याय कर सकता है। पशु कौन होता है? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता वो पशु होता है। और बैल का क्या मतलब होता है? बैल क्या है? खेतों को जोतता है। बैल जो है खेत को जोतता है।
तो उस तरह का जो जीवित प्राणी वो क्या है, एक व्यक्ति के दिल को जोतता है। और मनुष्य क्या है, एक सोच समझकर क्या झूठ है क्या सच है उसका भेद कर सकता है। और उकाब जो है वो एक क्या है, एक पक्षी है। और पक्षी आत्मिक रूप में क्या, पक्षी का आत्मिक मतलब क्या है, अलंकारिक मतलब क्या है, वो है आत्मा। और हर जीवित प्राणी का क्या है, अलग अलग नियुक्त कार्य है। तो ये जो जीवित प्राणी है इनके क्या है, 6 पंख हैं। और ये 6 पंख क्या है, ये 6 वे प्राचीन हैं जो उन जीवित प्राणियों की मदद करते हैं। तो ये जो पंख है ये क्या करते हैं, पंख उस जीव को यहां वहां जाने में मदद करते हैं। तो ये जो 6 प्राचीन हैं ये हर जीवित प्राणी की मदद करते हैं। तो 4 जीवित प्राणी और हर जीवित प्राणी के पास 6 पंख हैं, यानी कि 4 जीवित प्राणी 6/4 24 प्राचीन। तो हम देख सकते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं और जो 24 प्राचीन हैं वे हमेशा एक साथ कार्य करते हैं। और आप प्रकाशित वाक्य के इन वाक्यों में भी उसकी पुष्टिकरण कर सकते हैं। ये परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संरचना है। और इस संरचना को नया यूहन्ना ने देखा। लेकिन बात यह है कि क्या आप उस जगह जाना चाहोगे? हम खुद जाकर देखना चाहेंगे, है ना? कौन जाना चाहते हैं स्वर्ग का राज्य? हाथ उठाएं। जाहिर सी बात है सभी लोग जाना चाहेंगे। तो क्या स्वर्ग का राज्य वो जगह है जहां हम जाएंगे, या स्वर्ग का राज्य वो जगह है जो हमारे पास आता है? तो मैं भी क्या सोचता था पहले, मैं भी यही सोचता था कि मैं जब मर जाऊंगा तो स्वर्ग के राज्य जाऊंगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 4 में हम उसका उत्तर भाग देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का 8 पढ़ते हैं हम। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम दिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। तो आपने अच्छा पढ़ा, सभी लोग आपने उत्तर पाया, आपने उत्तर देखा। जो परमेश्वर का राज्य है, जहाँ परमेश्वर है वहां हम जाते हैं या वो आता है? कहा गया है कि परमेश्वर आने वाले हैं। परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य हमारे पास आते हैं। तो जब परमेश्वर का राज्य आता है तो वो कब आता है, कहाँ आता है, हमें जानने की जरूरत है। कब आते हैं? जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है। जब प्रकाशित वाक्य 21 पूरा होता है तब परमेश्वर का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य है, वो नीचे आता है। वो कहाँ आएगा? परमेश्वर का राज्य कहाँ आता है? जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 में हम देख सकते हैं कि वो कहाँ आता है, एक नया आकाश और नई पृथ्वी पे आता है। तो नया आकाश और नई पृथ्वी में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लोग बनने पाएंगे। परमेश्वर उनके साथ अनंत काल तक अपना डेरा बसाएगा। तो अगर हम भी परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन और राज्य और याजक बनना चाहते हैं तो क्या हमें इस नए आकाश और नई पृथ्वी में जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये लोग जो नए आकाश और नए पृथ्वी में हैं, वे लोग परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य को, उसका अभिवादन करने पाएंगे। तो स्वर्ग का राज्य किन लोगों के ऊपर आता है? सबसे पहला, स्वर्ग का राज्य उस पर आता है जो जय पाता है ना? यानी कि किसी को जय पाने की जरूरत है। किस पर जय पाने की जरूरत है? उन शैतान और निकोलियों पर। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 में हम देख सकते हैं कि जो उन शैतान के संगठन निकोलियों, शैतान के पादरियों पर जय पाता है, उनसे लड़कर उन पर जय पाता है। और प्रकाशित वाक्य 3 के 21 के अनुसार यीशु, परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य उस जय पाने वाले के साथ एक होगा, और वो जय पाने वाला उस यीशु के सिंहासन पर भी बैठने पाएगा। और क्योंकि वो जय पाता है, वो इज़राइल बनने पाता है। और वे परमेश्वर के साथ अकेले नहीं रहते, लेकिन क्योंकि ये वचन सभी लोगों को प्रचार किया जाता है, तो प्रकाशित वाक्य 7 में हम देख सकते हैं कि जो 12 गोत्र मुहरे थे वे भी हैं, और वो महान भीड़ भी आती है, और उन लोगों के साथ परमेश्वर अपना डेरा बसाते हैं। तो ये जो 12 गोत्र हैं वे उस
जय पाने वाले के साथ हैं, जहां परमेश्वर का राज्य आता है। और उन लोगों को मत्ती 25 में क्या कहा गया है? उन लोगों को भेड़ समान विश्वासी कहा गया। और यूहन्ना 14 में हम देख सकते हैं कि यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूंगा। और मत्ती 25 के 31 से 34 में हम देख सकते हैं कि मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा तो वहां सभी लोग एकत्रित होंगे और लोगों को उस समय विभाजित किया जाएगा। उस समय भेड़ समान और बकरी समान विश्वासियों को अलग किया जाएगा। लेकिन जो भेड़ समान विश्वासी हैं वे उस राज्य को पाने पाएंगे जो उत्पत्ति से उनके लिए तैयार की गई है। और यूहन्ना 14 के 30 में भी यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाएं भी मानोगे और मैं और पिता उसके साथ एक होंगे और अपने उनके साथ हम रहेंगे। तो जो भेड़ समान विश्वासी हैं वे लोग हैं जो यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। और मत्ती 21 में भी यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उन्हें दिया जाता है जो फल लाते हैं। तो यानी कि एक क्या है? एक राज्य भी होगा जो फल लाते हैं, है ना? तो ये राज्य क्या है? ये शिनचंची 12 गोत्र हैं जो हर महीने फल लाते हैं और ये प्रकाशित वाक्य 22 की पूर्ति है। और जहां परमेश्वर का राज्य इस भविष्यवाणी के हिसाब से पूरा होता है, यानी कि स्वर्ग का राज्य जो है वो सच में इस समय शिनचंची 12 गोत्र के साथ एक होता है। तो आप इसके बारे में उत्सुक होंगे या आप इसके बारे में सोचना चाहेंगे कि परमेश्वर के आने से पहले इस धरती पर भी कुछ लोग होंगे, एक जगह भी होगा जहां परमेश्वर आएंगे। तो क्या वो जगह हम कैसे जान सकते हैं जहां परमेश्वर आएंगे? इस जगह को जानने के लिए, इसी चीज के लिए ये जो स्वर्ग का राज्य है ये पहले से दिखाया गया। यीशु मसीह को भी वो स्वर्ग का राज्य क्यों दिखाया गया? ताकि जिस राज्य में परमेश्वर आने पाए वो इस धरती पर बनाया जा सके। तो यीशु ने भी जो स्वर्ग के राज्य में गए वे भी इस धरती पर स्वर्ग का राज्य बनाना चाहते थे। और इस समय यीशु के आज्ञाओं के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति है जो स्वर्ग के राज्य जाता है और सभी चीजें देखता है, सुनता है। और उससे क्या है? उसे बस वहां ऐसे ही नहीं बुलाया गया, लेकिन उससे भेजा गया ताकि वो स्वर्ग का राज्य बना सके। हम यीशु के उस प्रभु प्रार्थना में भी देख सकते हैं कि जैसा स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। हम निर्गमन में देख सकते हैं आज से 3500 साल पहले मूसा ने परमेश्वर को इन इजरायलियों के साथ एक होने के लिए वो मंदिर बनाया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। जिस प्रकार उसने देखा उसी संरचना के हिसाब से मूसा ने वो मंदिर बनाया। और यीशु ने भी 2000 साल पहले क्या कहा? यीशु भी वही कार्य करते हैं जो पिता को करते दिखते हैं। उसी प्रकार आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय में जो चीजें देखी गई वो क्या थी? वो स्वर्ग का राज्य, आध्यात्मिक स्वर्ग था। तो जब ये पूरा होता है तो ये क्या है? स्वर्ग में ही नहीं लेकिन इसे पृथ्वी पर भी पूरा होना जरूरी है। तो इस समय वो जो आध्यात्मिक स्वर्ग है उसे नया यूहन्ना इस धरती पर पूरा करते हैं। जैसे कि उस स्वर्ग का जो है वो ठप्पा इस धरती पर लगा दिया हो, उसी प्रकार शिनचन जी का जो संरचना है वो क्या है? बिल्कुल स्वर्ग के राज्य के हिसाब से बनाया जाता है। हम क्या है? सिंहासन देख सकते हैं, हम 7 उन निरीक्षकों को देख सकते हैं, हम 24 प्राचीन को देख सकते हैं और हम 4 अलग अलग विभागों को भी देख सकते हैं। तो जो जय पाता है यीशु, परमेश्वर और स्वर्ग का राजा उनके साथ है। और अगर हम उनके साथ एक होते हैं तो हम भी क्या है? हम भी इस स्वर्ग के राज्य के साथ एक हो सकते हैं। और ये जो 24 प्राचीन हैं ये क्या है? ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। और 7 इस समय क्या है? प्रशिक्षक भी हैं, जो 7 एजुकेटर्स हैं। और जो 4 जीवित प्राणी हैं वे क्या हैं? वे 4 विभाग हैं जो क्या है इस समय? जो वरिष्ठ हैं, जो महिलाएं, पुरुष और जो युवा विभाग हैं उनके बारे में है।
और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो कांच का समुद्र जैसा था, वो क्या है? वो वचन है, जिसके माध्यम से हम आज अपने आप को धो सकते हैं, ताकि परमेश्वर के सामने हम एक धार्मिक विश्वासी जीवन को जी सकें। इस समय स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें उन 12 फाटकों में से एक में से गुजरने की जरूरत है। और वो 12 फाटक क्या हैं? वे 12 गोत्र के प्रधान, वे वो फाटक बनने पाते हैं, और हर गोत्र हर महीने फल लाता है। ये भौतिक पूर्ति है उन फलों की। तो ये सभी चीज क्या बन जाती है इस समय? ये क्या है? ये एक राज्य बन जाता है, एक संरचना, एक संगठन बन जाता है, जहां परमेश्वर का राज्य उतर सकता है। इस पूरे दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जो इसकी तरह, जो स्वर्ग के राज्य के रूप की तरह बनाई गई है? आज शिनचन जी इस प्रकार बनाई गई है। तो इस ड्राइंग को आप देखोगे तो आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आज क्या है, हम उस भौतिक पूर्ति को भी जानते हैं। ये शिनचन जी के 12 गोत्र की संरचना का दिन है। हम समय देख सकते हैं 1995 को मार्च 14 को ये कोरिया गणराज्य में सुवॉन पब्लिक स्टेडियम में ग्योंगी-दो में ये 12 गोत्रों को भी नियुक्त किया गया था और 24 प्राचीनों को भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधी। इस प्रकार शिनचन जी के जो 12 गोत्र हैं, उनकी स्थापना हुई। शिनचन जी मार्च 1984 में बनाया गया, और जैसे ही लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे, तो ये संरचना भी बनाई गई। और उसके बाद शिनचन जी है बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग गया। इस सच्चे वचन का अनुसरण करने के लिए बहुत लोग इस राज्य में आने लग गए। और हम देख सकते हैं कि 2019 में शिनचन जी के 12 गोत्रों ने जो एक साल में 1 लाख स्नातकों का, 1 लाख लोगों का ग्रेजुएशन करने पाए वो। तो ये जो प्रथम फल हैं, ये परमेश्वर को सौंपे गए और ये ग्रेजुएशन सर्विस रखा गया। और प्रकाशित वाक्य 4 के हिसाब से जैसे स्वर्ग में देखा गया, उसी प्रकार आज पृथ्वी पर पूरा किया जाता है। और आज दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जो जहां ये पूरा होता है, जहां वो नया यूहन्ना है, जो इस समय जैसा उन्होंने स्वर्ग में देखा वैसे ही आज धरती पर पूरी करते हैं। तो क्या हमें इस जगह में जाने की जरूरत नहीं है? क्या हम यहाँ नहीं जाना चाहते? हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ जाने का जो तरीका है वो हम प्रकाशित वाक्य 5 में जानने पाएंगे। अब प्रकाशित वाक्य का 5वें अध्याय का विषय क्या है? मोहर बंद पुस्तक, जो कि 7 मोहर लगाकर मोहर की गई है। अब यूहन्ना जब वो आत्मिक स्वर्ग में गया, उसने परमेश्वर के दाहिने हाथ में मोहर बंद पुस्तक देखी, जो कि 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और ये बातें 5वें अध्याय में लिखी गई हैं। और ये समय 4थे अध्याय के जैसा ही है। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय के पत्र भेजने के बाद का ये समय है। और ये जगह परमेश्वर के सिंहासन के सामने की जगह है। अब परमेश्वर के दाहिने हाथ में 7 मोहर लगाकर मोहर बंद पुस्तक है। यीशु मसीह उस मोहर बंद पुस्तक को लेता है और ये बातें नया यूहन्ना देख रहा है। और जब यीशु मसीह पुस्तक लेता है तो 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन वो नया गीत गाने लगते हैं। और नए गीत का जो बातें हैं वो क्या है? यीशु के लहू के द्वारा बहुत से लोग खरीदे जाते हैं और वह परमेश्वर के राज्य और याजक बनाए जाते हैं। परमेश्वर के राज्य और याजक बनाए गए हैं, ये बातें बताई जा रही है यहाँ पर। ये कैसे पूरा होता है? यीशु ने मोहर बंद पुस्तक को लिया परमेश्वर से और उसकी पुस्तकों की मोहरों को खोला। और ऐसा कैसा ये घटना हो सकती है कि सभी स्वर्गदूत इतने खुश हैं? ये बातें आप 5वें अध्याय में आज जानेंगे। 5वें अध्याय में 1 से लेकर 3 आयत हम लोग पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था,
इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग पर, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या इस पर दृष्टि डालने के योग्य मिला। तो ये मैं बातें आपको फिर से गौर करना चाहता हूँ। हर एक अध्याय में एक व्यक्ति है जो एक घटनाओं को देख रहा है। 5वें अध्याय में भी आप देख सकते हैं कि अब मैंने देखा। तो यहाँ पर जो देखने वाला है वो वादे का पादरी नया यूहन्ना है। तो ये नया यूहन्ना क्या देखता है? वो देखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक मुहर बंद पुस्तक है जो कि 7 मुहर लगाकर मुहर की गई है। ये किस प्रकार की पुस्तक होगी, आप सोच के देखिए। ये मुहर करना पड़ा, इतना सख्ती से उसको मुहर करना पड़ा कि स्वर्ग पर, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं देख पाता है, उसमें नजर भी नहीं डाल पाता है। क्या आप इसके बारे में उत्साहित नहीं है इसको जानने के लिए? तो इसके लिए हमें जानने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने नियम में भी मुहर बंद पुस्तक है। अगर आप पुराने नियम की मुहर बंद पुस्तक को जान लेंगे तो आप इस नए नियम में जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में पुस्तक है उसको भी आप जान लेंगे। चलेंगे हम लोग यशायाह उसका 29वां अध्याय, उसकी 9वीं से लेकर 14वीं आयत। तो 9वीं आयत में हम देख सकते हैं परमेश्वर कहता है तुम मतवाले हो। तो परमेश्वर आपको गहरी नींद में डाल चुका है। किनको? वो भविष्यवक्ताओं को, नबी रूपी आंखों को, उनको वो बंद कर रखा है। तो वो क्या नहीं देख सकते हैं? लिखा है 11वीं आयत में, इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक के बातों के समान है। तो दर्शन क्या होता है? दर्शन और कुछ नहीं जी, मुहर बंद पुस्तक के समान है। दर्शन का मतलब क्या है? जो कि दिखाया गया है लेकिन वो वास्तविकता भी नहीं हुई है, वो सिर्फ एक दर्शन के माध्यम से दिखाया गया है भविष्यवक्ता को। तो जब भविष्य में जो बातें होने वाली हैं वो दर्शन में दिखाई गई हैं, वो अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। लेकिन जब ये दर्शन दिखाया जाता है भविष्यवक्ता नहीं समझने पाता है इसको। इसका क्या मतलब है? भविष्य में वास्तविकता में क्या होने वाला है? तो भविष्यवाणी दर्शन के रूप में दिखाई जाती है और जैसा वो भविष्यवक्ता देखता है उसको वो वैसा लिखता है। लेकिन उसको आप पढ़कर ऐसे ही कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें 2 प्रकार के लोग हैं, पढ़ा लिखा और अनपढ़ा। पढ़ा लिखा कहता है मेरे को इसमें मुहर बंद है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। और जो अनपढ़ है वो कहता है मुझे पढ़ना ही नहीं आता। तो पढ़ा लिखा कौन है धर्मशास्त्र के अनुसार? जी हाँ, पादरी। और अनपढ़ कौन है? सदस्य। लेकिन दोनों ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? बहुत से पादरी हैं जो कि परमेश्वर के वचन की व्याख्या करते हैं, भविष्यवक्ता भविष्यवाणियों की बातें खुद से मनुष्यों की शिक्षाओं से। अगर कोई मनुष्यों की शिक्षाओं को प्राप्त करेगा, मनुष्यों की बातों को प्राप्त करेगा, क्या होगा उससे? उसका दिल परमेश्वर से दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचता है। क्यों? ये लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं वरन मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार अपना विश्वासी जीवन जी रहे हैं, इसलिए इनका दिल परमेश्वर से दूर है। तो क्या परमेश्वर इस मुहर बंद पुस्तक को हमेशा के लिए मुहर रखना चाहता है? नहीं। हबाकुक उसका 2रा अध्याय उसकी 2री और 3री आयत बताती है ये दर्शन, ये मुहर बंद पुस्तक, इसके लिए एक नियत समय है और परमेश्वर इसको जरूर पूरा करेगा एक नियुक्त समय पर। तो ये मुहर बंद पुस्तक, ये दर्शन, ये पुस्तक है, परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। तो परमेश्वर कैसे पूरा करेगा इसको? कैसे ये बातें पूरी होने पाएंगी? कैसे इसकी वास्तविकता आने पाएगी? ये बहुत अच्छे रूप से बताया गया है यहेजकेल उसका 1 से लेकर 3रे अध्याय तक। तो ये जब घटना हुई, परमेश्वर के चुने हुए लोग अन्य जातियों के देवी देवताओं को पूजते हैं
तो इसकी वजह से चुने हुए लोग अन्य जातियों के कब्जे में आ जाते हैं। अब चुने हुए लोग अन्य जातियों के अंदर कब्जे में हैं, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और ये व्यक्ति यहेजकेल होता है। तो यहेजकेल को पहले अध्याय में आत्मिक संसार दिखाया जाता है और वो इतना डर जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। तो परमेश्वर कहता है उठ, और परमेश्वर उसको एक पुस्तक को खोल कर देता है। अब ये बंद नहीं है, वरन खोल कर खुली पुस्तक बन जाती है और परमेश्वर उसको देता है और कहता है खा, और खाकर उसको बोलता है जाकर विद्रोही चुने हुए लोगों को जाकर बता। तुझे मैं अन्य जातियों के पास नहीं भेज रहा हूं, लेकिन तू विद्रोही राष्ट्र के पास जा, इजरायलियों के पास। वो तुझे नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, नहीं सुनेंगे, लेकिन ये मेरा वचन है, पर जाकर तुझे उसको एटलीस्ट बताना है। जाकर बस उसको बता दे, ये परमेश्वर कहता। तो यहेजकेल ये बातें दर्शन में देखता है, और जब ये बातें उसने देखी, उसने ये बातें दर्शन में जो लिखी थी उसने पुस्तक में लिख दी। लेकिन ये भविष्यवाणी थी, ये दर्शन था, और इसकी पूर्ति हुई पहले आगमन के समय में। और यीशु मसीह वो था जो कि खुली पुस्तक को प्राप्त करता है और इजरायली विद्रोही लोगों को जाकर वो बताता है। तो एक मत्ती 15 में एक पुस्तक में एक बात है, एक अन्य जाति की स्त्री होती है, वो आकर कहती है मेरी बेटी बीमार है, तू आ। तो यीशु मसीह कहता है नहीं, मैं सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यानी कि यीशु मसीह के द्वारा ये बातें पूरी होने पाए। तो ये लोग जब यीशु की बातें सुनी, इज़राइलियों ने, क्या उन्होंने उसकी सुनी? उसको माना नहीं। तो यीशु मसीह कहता है ये मेरे वचन नहीं है, जो बातें मैं तुमसे बोलता हूँ वो पिता के हैं। यूहन्ना की पुस्तक में ये बात लिखी है। तो ये प्रकाशित वाक्य जो यीशु मसीह ने बोला, जो बातें खुल गई उसको यीशु मसीह ने बोला। प्रकट बातें, लोग मनुष्यों की शिक्षाओं पर चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की सच्ची इच्छा को बताया, खुली बातों को बताया। और मत्ती उसके 11:27 में लिखा है कि पुत्र जानता है पिता को, और जिन पर वो बातें प्रकट करता है वो भी जानने पाते हैं। तो यीशु ने प्रकट किया। वो सोचते थे कि परमेश्वर उनके साथ है, ये यहूदी लोग, लेकिन वास्तव में तो परमेश्वर यीशु के साथ था। अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं इस प्रकट बातों को सुनकर, उससे क्या होता है? यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 3री आयत कहती है, तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर और जिससे उसने भेजा है यानी यीशु मसीह, उसको जानो तो अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तो लोग अगर इस पुस्तक को सुनेंगे, इसको पुस्तक की बातों को, ये उस जगह पर जाने पाएंगे जहां पे परमेश्वर है, और वो जीवन प्राप्त करने पाएंगे। तो ये पादरी जो कि ये वचन को लेकर आया है, उसके पास जाना परमेश्वर के पास जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से पुराने नियम की जो प्रकाशित वाक्य है वो प्रकट किए गए पहले आगमन के समय में। लेकिन बात करते हैं दूसरे आगमन के समय में। तो दूसरे आगमन के समय में भी एक मुहर बंद पुस्तक है, जैसे कि पुराने नियम में थी, और अब नए नियम में भी आप देखते हैं मुहर बंद पुस्तक है। ये 7 मुहर लगाकर मुहर की गई है, और इसमें बातें गुप्त होंगी फिर तो। लेकिन क्या बातें गुप्त है? फिर दर्शन गुप्त है, भविष्यवाणियां गुप्त है। बाइबल में 27, नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, लेकिन कौन सी भविष्यवाणी की पुस्तक है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दर्शन के माध्यम से 2000 साल पहले प्रेरित यूहन्ना को दिखाया गया, और वो बातें दर्शन में दिखाई गई, बंद रूपों में, दृष्टांतों में बताई गई। तो परमेश्वर ने दृष्टांतों में ये बातें दिखाई, जो कि मुहर बंद पुस्तक के रूप से दिखाई जाती है, 7 मुहर लगाकर यहाँ पर। और मत्ती 13 उसकी 10वीं से लेकर 15वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने भी बातें दृष्टांतों में कही, स्वर्ग के राज्य के रहस्य। यीशु ने सिर्फ ये बातें सिर्फ ये नहीं कही, 1000 वर्ष पहले, यीशु के आने से पहले, परमेश्वर ने वादा किया था कि वो बातें दृष्टांतों में बोलेगा, और यीशु ने बातें दृष्टांतों में बोली। तो ये बातें भी दृष्टांतों में की गई हैं। तो दृष्टांत में क्या होते हैं जी?
दृष्टांतों में रहस्य हैं, परमेश्वर के रहस्य जो कि परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। अब परमेश्वर क्या पूरा करना चाहता है? जरूर आदम के समय से परमेश्वर बहुत मेहनत कर रहा है, कार्य कर रहा है उन लोगों को बचाने के लिए जो कि पाप में है, मृत्यु में है। परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में और अनंत जीवन में लेकर जाना चाहता है, लेकिन ये सारे रहस्य इस प्रकाशित वाक्य में छुपे हैं। इस आपको पता है ना, पाप की वजह से परमेश्वर इस धरती से चला गया। तो पाप को खत्म करने के लिए और पाप कराने वाला जो शैतान है उसको बंद करने के लिए ये सब बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं। ये सारे रहस्य प्रकाशित वाक्य में है जी। शैतान को लड़ना, उसको उस पर जय पाना, उसको बंद कर देना, वो सारा युक्ति भी इस प्रकाशित वाक्य में लिखी है। तो शैतान इन सब बातों में बाधा ना लाने पाए, क्योंकि उसको पकड़ने की बात है, तो इसलिए परमेश्वर उसको मुहर बंद रूप में देता है, रहस्य के रूप में। तो परमेश्वर के दाहिने हाथ में ये पुस्तक है, मुहर लगाई हुई, ये है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ये कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं, वरन परमेश्वर के हाथ में जो ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है और ये कैसे लिखी गई है, ये बातें हमें सोचने की जरूरत है। यशायाह 14 उसकी 24 में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने जो युक्ति की है, जो वो भविष्यवाणी में वो करने वाला भविष्य में करेगा, वो जरूर पूरी होगी। परमेश्वर यहाँ तक की शपथ खाता है कि वो जरूर पूरी होगी। तो ये बातें किसने लिखी हैं? ये वादे किसने लिखे हैं? प्रकाशित वाक्य में भी ये परमेश्वर है जिसने खुद ये बातें लिखी हैं, और उसके हाथ में तभी तो ये दाहिने हाथ में पुस्तक है और कोई नहीं जानता है। कोई स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, कोई इसको देख भी नहीं सकता है। इसके अंदर की बात है, तो कोई नहीं जानता। ये बातें सही नहीं। तो क्या बात सही नहीं कि सबको ये बात बोलनी चाहिए कि आप नहीं जानते हैं? तो जो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्यों हम मनुष्य की बातों को हम दें? मनुष्य की शिक्षा है। आज भी दुनिया में बहुत से पादरी हैं जो प्रकाशित वाक्य की बातों को करते हैं, लेकिन उन सभी की व्याख्याएं वो मनुष्यों की शिक्षाएं हैं। बाइबल कहती है हमें प्रकाशित वाक्य में ना बढ़ाना है ना घटाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही इसमें पूरा होगा जैसा उसमें लिखा है। तो जब पूरा होगा तो पूरा होगा वो सिखाया जाएगा, तब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले से झूठ सीखते आ रहे हैं, मनुष्य की शिक्षा है। इसीलिए वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने पाएगा और उसमें विपत्तियां आएंगी। तो पादरी, बहुत सारे पादरी जो प्रकाशित वाक्य अपनी ही रूप से व्याख्या करते हैं, वो कहते, बहुत से ऐसे पादरी हैं, ये जो मुहर पुस्तक है वो ये है, 4 जीवित प्राणी जो है वो 4 सुसमाचार है। नहीं, बाइबल तो बताती है 4 जीवित प्राणी 4 प्रधान स्वर्गदूत है। जीवित प्राणी एक जीविता है। सुसमाचार एक पुस्तक है जो कि सुसमाचार देती है। वो कैसे जीवित प्राणी हो सकता है? ये बढ़ाना और घटाना है प्रकाशित वाक्य में, ये गलत सिखाना है। और प्रकाशित वाक्य को बिल्कुल भी ना सिखाना, वो भी क्या है? उसमें घटा देना है ना। इसीलिए हमें अच्छे से सीखने की जरूरत है, ताकि हम लोग सही रूप से इसकी व्याख्या करने पाए। लेकिन कोई भी न स्वर्ग न पृथ्वी पर इसके योग्य मिला इसको खोलने के लिए। इसलिए यूहन्ना बहुत रोता है यहाँ पर। तो इस पुस्तक की बातें अगर नहीं खुलेंगी तो बातें पूरी नहीं होंगी। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का उद्धार पूरा नहीं हो पाएगा। अगर प्रकाशित वाक्य पूरा नहीं होता है तो स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन, परमेश्वर का रहस्य पूरा नहीं हो पाएगा और हम सभी मनुष्य, मानव जाति पाप में ही रह जाएंगे। तो इसलिए यूहन्ना बहुत रोता है। तो ये नया यूहन्ना बहुत रोता है ना। तो क्या महत्वपूर्ण है? नया यूहन्ना को यहाँ पर एक प्राचीन आकर कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, एक अच्छा संदेश देता है। एक योग्य है जो कि इस मुहर बंद पुस्तक को खोल सकता है। वो कौन है? वो है यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है।
कौन है दाऊद का मूल? यीशु मसीह। तो कौन है इस पुस्तक की बातें मुहरों को खोल सकता है? कोई नहीं खोल सकता था, सिर्फ यीशु मसीह है जो कि खोल सकता है। तो इसका क्या मतलब है इस पुस्तक की मुहर को खोलने का मतलब? मुहर को खोलने का मतलब, उसको तोड़ने का मतलब दृष्टांत था। ये मुहर बंद है ना पुस्तक। तो वास्तविकता में परमेश्वर का जो वादा है वो दृष्टांतों में बंद था, लेकिन अब वो पूरा हो गया है। भौतिक पूर्ति आई है, वास्तविकता आई है। ये वास्तविकता जो भौतिक पूर्ति है, ये प्रकाशित वाक्य है। तो यीशु ने प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय और उसके पहली से लेकर 6ठी आयत में से 6 मुहरें खोली, और 8वें अध्याय में उसने 7वीं मुहर खोली। तो यानी कि जब उसने मुहर खोली तो वास्तविकता आने पाई, उसने भौतिक पूर्ति करी इस जगह, इस धरती पर। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए, ये मुहर बंद पुस्तक थी। 7 दूत थे, आप जानते हैं, 7 तारे। लेकिन जब पूर्ति हुई तो 7 तारे नहीं आते, वरन 7 दूत आते हैं, उसकी पूर्ति आती है। दृष्टांतों में 7 तारे लिखे गए थे, लेकिन उसकी पूर्ति आती है और 7 दूत आते हैं। भौतिक पूर्ति में ये 7 दूत होते हैं। फिर हम समझ नहीं पाते, 7 तारों का मतलब 7 दूत है जो कि वादा है। साथ ही साथ इसकी मुहर तोड़ने के लिए एक शर्त भी है। यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। यहाँ पे लिखा है कि वो जयवंत हुआ है, इसलिए वो तोड़ने के योग्य है। तो उसने क्या जयवंत हुआ? यूहन्ना उसका 16 उसके 33वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने इस जगत में जय प्राप्त की है। हे ढांढस बांधो, उसने जगत में जय प्राप्त की है, ये बात यीशु ने कही। लेकिन इफिसियों के 2 अध्याय में लिखा है कि इस जगत का जो राजा है वो कौन है? जगत का जो राज्य करने वाला कौन है? शैतान। तो अगर जगत पे जय प्राप्त किया, यानी कि उसने शैतान पे जय प्राप्त किया। तो यीशु मसीह अगर शैतान पे जय प्राप्त कर चुका है पहले आगमन में, तो वो यीशु मसीह जानता है कि ये शैतान क्या करेगा, उसकी सोच क्या है, वो किस प्रकार से करेगा, है ना? आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति फ्रॉड को जानता है तो वो फ्रॉड से बहकेगा नहीं, है ना? और आप एक व्यक्ति अगर फ्रॉड को जानता है तो वो दूसरे को भी बता सकता है और दूसरा व्यक्ति भी जान पाता है। तो शैतान कैसे परमेश्वर के कार्य में रुकावट लाता है? चाहे वो जैसे मर्जी वो रुकावट लाए, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान पे जय प्राप्त किया है, इसीलिए वो जानता है शैतान कैसे कार्य करता है। तो इसीलिए जब भविष्यवाणियों को पूरा करने का समय आता है प्रकाशित वाक्य की, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान पे जय प्राप्त किया है, वो धरती पर, यीशु मसीह ने आत्मिक संसार में है, वो उसने जय प्राप्त किया है, धरती पर भी कोई होना चाहिए जय प्राप्त करने वाला। इसीलिए हम लोग देखते हैं कोई जय प्राप्त करने वाला है। तो इसीलिए जब ये बातें पूरी होती है, उस सामने कोई व्यक्ति होता है जो कि हमेशा इन बातों को देख रहा है पूरा होते हुए। वो कौन है? परमेश्वर, यीशु का वादे का पादरी। इस प्रकार से आमोस उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत आती है, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर बिना बताए, अपना मर्म बिना प्रकट किए भविष्यवक्ताओं पर कुछ नहीं करता है। तो प्रकाशित वाक्य का हर एक अध्याय की बातें उसको दिखाई जाती है। तो इस 4थे और 5वें अध्याय में यहाँ पे क्या दिखा? 4थे से लेकर 22वें अध्याय का सारी घटनाएं इसको दिखाई गई आत्मिक संसार में। अब इसने देखा है तो इसको धरती पर भी वैसा ही पूरा करना है। तो इसको यहाँ पे जब भविष्यवाणियां पूरी होती है, पुस्तकें की मुहरें खोली जाती है, तो एक पादरी होता है। इसका कर्तव्य है कि सबकी जो बातें पूरी हुई हैं, इसकी वो गवाही दे, जो उसने देखा और सुना है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी बातें कैसे पहुंचाई जाती है, ये प्रकट वचन कैसे पहुंचाया जाता है हमारे पास, हमें समझने की जरूरत है। तो मुहर तोड़ने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या करता है? ये मेमना वो आगे आता है, ये परमेश्वर के दाहिने हाथ से पुस्तक को लेता है
तो कौन लेता है? मेमना यीशु मसीह। वो पुस्तक लेता है परमेश्वर के दाहिने हाथ से। किस लिए? मुहर को तोड़ने के लिए, पुस्तक को खोलने के लिए। कितना महत्वपूर्ण ये बात है। यीशु मसीह कितने महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा होता है तो स्वर्ग कितना खुश हो जाता है। और यहाँ पे अब बताया जाता है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की पहली आयत में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जिसे परमेश्वर ने यीशु को दिया है ना। तो परमेश्वर ने यीशु को कुछ दिया ना। क्या दिया परमेश्वर ने यीशु को? पहली आयत के अनुसार प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की पहली आयत, जी हाँ, मुहर पुस्तक यीशु मसीह ने प्राप्त की। इसीलिए यीशु मसीह का यह प्रकाशित वाक्य, क्योंकि यीशु मसीह ने मुहर बंद पुस्तक प्राप्त करी और उसको प्रकट किया। कैसे? मुहरों को खोलकर। तो जो बातें शीघ्र होने वाली हैं पहले अध्याय की पहली आयत में, वो क्या है? प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय से लेकर 22वां अध्याय की घटनाएं। और परमेश्वर ने ये यीशु मसीह को क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर दासों को, सेवकों को बताना चाहता है। तो इसीलिए वो यीशु मसीह को देता है। यीशु मसीह किसको देता है? स्वर्गदूत को। तो मेमना इस पुस्तक को लेता है। ये कितना महत्वपूर्ण घटना है ना। तो इस ड्राइंग से हम लोग जानेंगे, इस ड्राइंग से हम जानेंगे। तो आप स्क्रीन पर ड्राइंग देख सकते हैं। परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में पुस्तक थी। यीशु ने ले ली परमेश्वर से, और यीशु ने एक एक करके मुहर को तोड़ा। और मुहर को तोड़ने का मतलब भविष्यवाणियां पूरी करी। और वास्तविकता में भौतिक पूर्तियां आती है। लेकिन ये पूर्ति जो हुई है, ये पुस्तक जो हुई है, वो दिखाने के लिए सभी दासों को, सेवकों को, प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में स्वर्गदूत है अब खुली पुस्तक लेकर आता है, जो कि उसने यीशु से प्राप्त की है। अब वो किसको देता है 10वें अध्याय में? वो यूहन्ना को देता है। तो मुहर बंद पुस्तक वो खोली गई, वो खोलकर स्वर्गदूत को दी जाती है प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में। और स्वर्गदूत लेकर वो किसको देता है? नया यूहन्ना को, आज के समय में। तो नया यूहन्ना प्राप्त करता है। इसीलिए अब उसको बहुत से लोगों पे भविष्यवाणियां, बहुत से जातियों, राजाओं, भाषाओं पर फिर से भविष्यवाणियां कर दी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों की शिक्षाओं से सिखाए गए लोग थे अभी तक। अब उनको फिर से सिखाने की आवश्यकता है परमेश्वर का प्रकट वचन। तो क्या हम लोग जब वचन को प्राप्त करें और सिर्फ उसको उस पे ना चलकर हम लोग स्वर्ग पे जाने पाएंगे? नहीं, हमें इसको प्राप्त करना है, उस पे चलना है, उसको मानना है। वो परमेश्वर के सब सेवक बनने पाएंगे। वो सेवक बनने पाएंगे, हर कोई सेवक नहीं बनने पाएगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय, उसकी 7वीं और 7वां अध्याय में भी, इन दोनों अध्याय में भी आप देखते हैं जो यूहन्ना से सुनने वाले हैं, वो लोग कटनी होते हैं। और कटनी होकर वो परमेश्वर के राज्य में 12 गोत्र में आते हैं। वो 12 गोत्र बनने पाते हैं। तो कोई व्यक्ति प्रकाशित वाक्य को ही प्राप्त कर स्वर्ग के राज्य में जा सकता है, अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वो क्या है? ये पुस्तक सिर्फ एक व्यक्ति नया यूहन्ना को दी जाती है। इसीलिए सभी लोगों को इस नए यूहन्ना से लेने की जरूरत है। परमेश्वर, यीशु और स्वर्गदूत से आपको नहीं लेना है। ये वादा है, ये रूट, ये रास्ता वादा है। यीशु स्वर्गदूत आत्मा में है, लेकिन नया यूहन्ना तो शरीर में है ना। इसीलिए इस नए यूहन्ना से ही हम लोग ले सकते हैं। ये पुस्तक सिर्फ नए यूहन्ना के द्वारा ही प्रचार की जाती है, क्योंकि इसने ये प्रकट वचन प्राप्त किया है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो इसको आगे देता है। ये उसका मिशन है। और सभी लोग इस प्रकट वचन को प्राप्त करते हैं, इस गवाही को प्राप्त करते हैं और अपने विश्वासी जीवन को सही रूप से जीने पाते हैं। ये लोग वो हैं जो कि वचन के अनुसार अपने विश्वासी जीवन को जीने पाते हैं। ये बहुत कीमती है ना। चलिए हम लोग 5वां अध्याय की 9वीं से लेकर 10वीं आयत पढ़ेंगे।
वह ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमीन। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, वेरी गुड। तो आपने जो ये वचन पढ़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए और बहुत ही आशा भरा वचन है, क्योंकि यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। उसने वो पुस्तक वो परमेश्वर से लेने पाया और वो खोलने भी पाया। और जब वो खोलता है तो बहुत से लोग यीशु के लहू के द्वारा खरीदे जाते हैं, परमेश्वर के राज्य और याजक बनाए जाते हैं और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, कीमती बातें हैं। तो इन बातों को किसको सुनने की जरूरत है? इस क्रिश्चियनिटी में सभी पादरियों को सुनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फाइनली आखिर में परमेश्वर का उद्धार का कार्य, यीशु के लहू के द्वारा कार्य जो है वो होने पाता है। यीशु के लहू का, प्रभु के लहू का कितना ताकत है, लेकिन ये ताकत कब असल में आती है? अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उद्धार का कार्य मेरे बिना हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुने तो प्रकट वचन को सुनेंगे, तो अगर आप इसको समझने पाएंगे तो बहुत से लोगों को आप अपने लोगों को भी देने पाएंगे और बहुत से लोग उद्धार भी प्राप्त करने पाएंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुने और समझें कैसे ये बातें पूरी हुई हैं। तो 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन वो बहुत खुश हैं, वो नया गीत गाने लग जाते हैं। वो नया गीत क्या गाते हैं? वो पहले इसको बार समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गीत का मतलब क्या होता है। गीत बाइबल में वो सुसमाचार होता है, भविष्यवाणी का सुसमाचार। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय, उसकी 19 से लेकर 21 और 30वीं आयत में, वहां पे परमेश्वर ने मूसा को बोला कि गीत बना, और मूसा गीत बनाता है वचन के जरिए वो गीत बनाता है। और वो इस गीत में कौन से वचन होते हैं? भविष्य के वचन जो भविष्य में होने वाले हैं, और उसको वो गीत में बनाया जाता है। और वो गीत, और ये गीत इसलिए क्या बनने पाता है? भविष्यवाणी का सुसमाचार। तो अगर गीत भविष्यवाणी है तो नया गीत क्या है? फिर नया वो अभी आया है, नए रूप नया आया है ना। वो क्या है? जब भविष्यवाणी पूरी होती है तो उसकी पूर्ति का वचन जो बताया जाना चाहिए वो नया गीत है। तो नया गीत को हम कैसे बोल सकते हैं? जी हाँ, पूर्ति के सुसमाचार। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में ये आत्मिक संसार में स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं ना, 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में आप देखते हैं कि 4 जीवित प्राणी भी हैं और 1,40,000 जन हैं जो कि नए गीत को गा रहे हैं। और इन बातों को हम लोग बहुत जल्दी सीखेंगे आने वाले समय में। तो 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी वो नया गीत गा रहे हैं, यानी कि प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय में इसकी पूर्ति होती है ना। और इस नए गीत के रूप में वो पहले से ही बता रहे हैं क्या पूर्ति होती है। वो है हर एक जाति, कुल और भाषा में से, लोग में से परमेश्वर के राज्य याजक मोल लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो क्या है ये राष्ट्र, ये जातियां? ये क्या है? ये जातियां वो जातियां हैं, वो राष्ट्र हैं जो कि पाप के अंदर हैं। तो वो पाप के अंदर फंसे हुए। और कौन इनको, प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में इनमें कौन घुसा आता है? और प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय की 15वीं आयत में कौन घुसा आता है? जी हाँ, वो पशु, 7 सर और 10 सींग वाला पशु जो कि शैतान की ओर से है। वो कब्जा करता है एक राष्ट्र पर। ये कौन सा राष्ट्र है? ये कौन सी जाति है? ये आत्मिक रूप से है ना,
हमें इसका मतलब जानने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा राज्य का मतलब क्या होता है। जो राजा राष्ट्र पर राज्य करता है, जाति पर राज्य करता है। तो राजा कौन होता है? वो पादरी होता है। और किसका वो राजा होता है? चर्च का, है ना? क्योंकि पत्र में बताया गया है राज्य, तो उसकी उस राष्ट्र की जो भाषा होती है वो क्या होती है? उसकी शिक्षाएं। और कुल क्या होता है? कुल जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं वो होता है संप्रदाय। और जो लोग हैं वो सारे संप्रदाय के, ये सभी चर्चों के सदस्य हैं। तो यानी कि ये किसकी बात हो रही है? सभी जाति, सभी कुल, भाषा, लोग, ये क्या है? बहुत दुनिया भर की सब कलीसियाओं से। यीशु क्या कर रहा है? उनको बचा रहा है अपने लहू से खरीद कर। क्यों यीशु मसीह का लहू उद्धार के लिए इस्तेमाल होता है? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा मेमने के लहू का मूल कहां से हो। जब हम लोग बात करते हैं मूसा के समय की, तो मूसा के समय में इजरायली लोग मिस्र देश में फंसे हुए थे। तो परमेश्वर उनको बचाना चाहता था, उनको निकालना चाहता था। तो परमेश्वर मेमने का मांस और लहू इस्तेमाल करता है। अब मेमने के मांस और लहू से क्या होता है जी? लहू जो होता है सबके दरवाजों पे, चौखटों पे लगाया जाता है और वो चिन्ह होता है, और उसका मांस को वो खाते हैं पकाकर। और जो विपत्ति आनी होती है वो इन लोगों पर नहीं आती है, क्योंकि वो मेमने का मांस और लहू इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इसे फसह बताया जाता है, पास ओवर। तो ये मेमना इस्तेमाल किया गया था सेक्रीफाइस के रूप में, लेकिन वो वास्तविकता नहीं, वो एक शैडो, एक छाया के रूप में दिया गया था। लेकिन इसकी वास्तविकता आती है पहले आगमन में, क्योंकि जो मेमना होता है वो सच्चा कौन होता है? यीशु मसीह। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाता है। तो इस मेमने की वास्तविकता जो मूसा के समय में एक सिर्फ छाया थी, भौतिक मेमना लिया गया था, लेकिन उसकी वास्तविकता पहले आगमन में यीशु मसीह होता है। और यीशु मसीह यूहन्ना उसके 6 अध्याय में कहता है, यीशु कहता है कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं हूँ, अगर तुम खाओगे तुम इसमें जीवन पाओगे। तो जो मेरा मांस और मेरा लहू है वो रोटी है। तो अगर आप यीशु का मांस और लहू खाते हैं, आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तो यीशु मसीह कहता है मेरा मांस और लहू वो जीवित रोटी है। लेकिन क्या ये भौतिक रोटी है? भौतिक लहू है? अगर परमेश्वर वचन है तो यीशु भी वचन है, क्योंकि पिता वचन है तो पुत्र भी तो वचन होगा। तो यीशु अगर वचन है तो उसका मांस और लहू उसका वचन है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो भौतिक रोटी के लिए यीशु के पास आते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं यीशु। लेकिन 12 चेले और एक पतरस होता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो जी हाँ, जो बातें अनंत जीवन देती है वो यीशु की बातें हैं जी। तो यीशु के प्रकट वचन को प्राप्त कर कर अनंत जीवन प्राप्त किया जाता है। इसीलिए यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में उसकी 24वीं आयत में बोला गया, अगर तुम इस वचनों को सुनोगे तो तुम मृत्यु से जीवन की ओर फंसे मनाने पाओगे, निकल कर आने पाओगे, पास ओवर बनाने पाओगे। तो कैसे पास ओवर निकल कर आया जाता है, फंसे मनाया जाता है? यीशु के प्रकट वचन से। ये है भौतिक पूर्ति पहले आगमन में। और यीशु मसीह अपने चेलों को एकत्रित करता है, लेकिन वो दूसरे आगमन का वादा करता है, वो नई वाचा बांधता है अपने लहू के द्वारा। कब? लूका उसके 22वें अध्याय में वो क्या कहता है कि मैं बहुत ही उत्सुकता ये भोजन तुम्हारे साथ खाने के लिए। तो ये फंसे की रात थी उस यहूदियों के लिए। तो भौतिक लहू, भौतिक मेमना लाया जाता था और फंसे बनाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह चेलों के साथ बैठता है जो कि सच्चा मेमना होता है। वो कहता है कि मैं बहुत इच्छा करता हूं तुम्हारे साथ ये भोजन खाने के लिए। लेकिन ये फंसे का भोजन क्या है? यीशु मसीह का वचन।
और वो कहता है कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो ले, इस भोजन को मैं फिर से ना खाऊंगा। तो यानी कि यीशु मसीह के जो वचन है वो यीशु मसीह चला जाता है, इसीलिए तब तक वो वापस नहीं आता है, वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो कहता है तुम इस मेरी याद में ऐसा किया करो। हम तब तक नहीं खा सकते जब तक कि परमेश्वर का राज्य पूरा नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर का राज्य पूरा होता है, वो समय होता है, तब हम लोग खा सकते हैं। तो कौन सा है राज्य परमेश्वर का? प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में आप देखते हैं सब जाति, लोग, भाषाओं में से लोग जो पाप में थे, सभी कलीसियाएं यीशु के लहू से लोग खरीदे जाते हैं। तो यीशु के लहू वो क्या है? प्रकट वचन है। कौन है प्रकट वचन को जो देता है? प्रकाशित वाक्य के रास्ते के अनुसार नया यूहन्ना देता है ना, और वो नया यूहन्ना जब देता है वचन तो लोग खरीदे जाते हैं यीशु लहू के लहू से। तो नए यूहन्ना के द्वारा जो ये वचन प्रचार किए जाते हैं, हम लोग समझने पाते हैं ये वचन कितने कीमती हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू है ये वचन, और लोग इससे खरीदे जाते हैं। लोग परमेश्वर के राज्य और याजक खरीदे जाते हैं। तो परमेश्वर का राज्य जहाँ पे हम लोग फसह का भोजन खाने पाते हैं, इस प्रकार से बोला जाता है परमेश्वर का राज्य पूरा होता है। यानी कि यीशु के लहू का असर जो कि पहले आगमन में बहाया गया था, उसका असर कब आता है? प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय में, दूसरे आगमन के समय में, और लोग खरीदे जाते हैं इस लहू से। और पहले अध्याय में 5वीं और 6वीं आयत में बोला गया ना कि यीशु के लहू से वो लोग क्षमा किए जाते हैं। और 7वां अध्याय की 14वीं आयत में आप देखते हैं महाकलेश के समय में वो लोग हैं जो कि यीशु के लहू में अपने पापों को धोते हैं और आते हैं। ये कौन है? बड़ी भीड़, श्वेत में बड़ी भीड़। और प्रकाशित वाक्य के 12वां अध्याय की 11वीं आयत में भी शैतान के लोगों पर जय प्राप्त करने के लिए भी यीशु का लहू का इस्तेमाल हुआ जाता है। यानी हमारे प्रभु का लहू जो आज से 2000 साल पहले बहाया गया था, उसका आखिर में उसका असर सामने आने पाता है इस प्रकाशित वाक्य के समय में। और हम लोगों को उस असर को प्राप्त करने की जरूरत है ना, और हमें उद्धार प्राप्त करने की जरूरत है। क्या हमें यीशु के लहू से क्या हमें पापों की क्षमा नहीं चाहिए? हमें चाहिए। तो फसह का मेमना, यीशु का लहू, कैसे उद्धार पूरा होने पाता है? लोग खरीदे जाते हैं जो पाप में थे और परमेश्वर के राज्य और याजक बनाए जाते हैं। तो क्या आशीषें हैं परमेश्वर के राज्य और याजक बनने के लिए? वो जगत पर राज्य करते हैं। कैसे? एक राजा के रूप में। एक राजा तो पादरी होता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य एक दिन में पूरा नहीं होता है। लेकिन जब ये पूरा होता है, पूरा हो रहा है, तो हम लोगों को पूर्ति पर विश्वास करना है। तो यानी कि ये नए पादरी होते हैं जिनके पास प्रकट वचन है। ये परमेश्वर के नए याजक बनने पाते हैं, नए राज्य बनने पाते हैं, नए पादरी बनने पाते हैं। कौन है ये लोग? प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में कटनी किए हुए, मुहरित किए गए परमेश्वर के नए राज्य के लोग 1,44,000 जन। क्या है ये सबूत? सबूत है कि यही लोग हैं सिर्फ नया गीत गा सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी की पूर्ति की गवाही दे सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पूर्ति की गवाही देना वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने दिया जाता है, 4 जीवित प्राणियों के सामने। खाली सिर्फ लोग, जो लोग इनसे सीखने पाते हैं, जो सीखने पाते और गाने पाते, सिर्फ 1,40,000 जन है 12 गोत्र से। कैसे उद्धार आने पाया? आपने देखा इसकी पूर्ति। हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5वें अध्याय का हम लोग सारांश करेंगे। 4 अध्याय से हमने देखा सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि आत्मिक संसार में, आत्मिक स्वर्ग में जाता है और आत्मिक स्वर्ग को देता है, वो नया यूहन्ना है। तो यानी कि सिर्फ नया यूहन्ना है जो कि धरती पर स्वर्ग का राज्य बना सकता, जैसा कि आत्मिक स्वर्ग में है। तो ये नया यूहन्ना
ने देखा 5वें अध्याय में कि कैसे यीशु ने वो पुस्तक ली और पुस्तकों को खोला, और 6ठे और 8वें अध्याय में उसने खोला, वो पुस्तक खोलकर उसने स्वर्गदूत को दिया, और स्वर्गदूत ने वो यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना ने उस पुस्तक को खाया, और वो पुस्तक जो उसने खाया वो वचन वो बनने पाता है जो कि यीशु जो कि इस्तेमाल होता है लोगों को यीशु के लहू से खरीदने के लिए, लाने के लिए। तो यीशु के लहू के द्वारा ही हमें उद्धार मिलने पाता है ना। और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि इस प्रकट वचन का प्रचार कर सकता है, वो है नया यूहन्ना। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें इस वचन को सुनने की जरूरत है और उस पर विश्वास करने की जरूरत है, इस पे चलने की जरूरत है। चलिए हम लोग 4थे और 5वें अध्याय में हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। अगली बारी हम लोग 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। 6ठे अध्याय में क्या हुआ? यीशु मसीह 5वें अध्याय में वो पुस्तक तो लेता है लेकिन अभी खोला नहीं उसने, लेकिन 6ठे अध्याय में वो खोलना चालू करता है और भौतिक पूर्ति सामने आने पाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप अगले अध्याय में इस बातों को देखने पाए और समझने पाए। सभी विश्वासियों को, सभी परिवार को, सभी पादरियों को, ये समय है महाकलेश का। बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन इस महाकलेश के समय में परमेश्वर ने हमें दया नहीं छोड़ा है। और 7वें अध्याय में वो वादा है कि बहुत से लोग यीशु के लहू से श्वेत बड़ी भीड़ बचाई जाएगी। वो कहाँ पे इकट्ठी होगी? प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा है और मेमना वहां पर है, तो वो परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं ना। ये बातें सही है। इस समय मुश्किलों के समय में भी हमें क्या करने की जरूरत है? हमें एक होने की जरूरत है। हम लोग एक हैं। सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक हो। उसके साथ एक होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा साफ होने चाहिए। वो यीशु का लहू आज क्या है? प्रकट वचन जो कि यीशु ने दिया। ये प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में ये वचन वादे के पादरी के द्वारा दिया जाता है हमें। तो हमें सबसे पहले प्रकट वचन में, प्रकाशित वाक्य के वचन में एक होना है। इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर यीशु में एक हो जाएंगे। और जब ये प्रकाशित वाक्य जो कि यीशु का है, यीशु का प्रकाशित वाक्य, दुनिया में जितने मर्जी धर्म हो, लेकिन क्रिश्चियनिटी के जो पादरी हैं और लोग हैं, सबसे पहले उनको एक होना जरूरत है। उसके बाद बाकी दुनिया के सभी धर्मों के लोग भी वो भी एक होंगे, तब शांति होने पाएगी, सच्चा शांति। और शैतान पकड़ लिया जाएगा, बंद हो जाएगा, और सच्चा स्वर्गलोक पैराडाइज आने पाएगा, जहाँ पे शांति, प्रेम और आजादी है, जहाँ पे कोई पाप नहीं और कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं। चलिए यीशु के लहू से खरीदकर हम लोग परमेश्वर का परिवार बनने पाए और उस जगह का हिस्सा होने पाए जहाँ पे सब सच्ची शांति होती है। चलिए एक बनते हैं, हम लोग एक हैं। अब हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जिससे हमने वचन को प्राप्त किया। चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, जिसका हम सच में धन्यवाद करते हैं, भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति की गवाही, नई वाचा की गवाही हमने प्राप्त करे। हम सच में धन्यवाद करते हैं शिनचन जी, ओपन बाइबल सेमिनार आपने खोलने पाए। आज हमने 4था और 5वां अध्याय हमने गवाही सुनी। इस गवाही के द्वारा आप अलाउ करें सभी पादरियों को, सभी धार्मिक लोगों को, सभी विश्वासियों को, वो परमेश्वर के द्वारा उनके दिल नियंत्रित किए जाएं। आज प्रकाशित वाक्य पूरा हुआ है और उसकी गवाही आज दी जाती है। ये आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होने पाए। वादे के पादरी नए यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की खुली पुस्तक का वचन प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में जैसे लिखा है वो पूरे जगत में प्रचार किया जाता है। हमको समझने दे ये बात, खासकर पूरे जगत के सभी पादरियों को, उनको ये समझने दे
ये प्रकाशित वाक्य के वचन को और उनको समझने दे और सिखाने दे, ताकि बहुत सभी लोग इस स्वर्ग के राज्य में आने पाए और ये सबसे आशीषित पादरी बनने पाए, जिनके पास आंखें हैं और कान हैं जो कि खोले गए हैं आपके जरिए, और हम सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करने पाए, इनके सारे घरों को और सारे इनके बिजनेसों को सबको आशीषित कर, और हम लोगों को फिर से मिलने दे, भौतिक रूप से और आत्मिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ रहकर मिलने दे। पिता परमेश्वर हमें गाइड कर। ये प्रार्थना हम लोग यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का वचन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अंत तक सुना। सूर्य, चंद्रमा, सितारे जो कि अंधकारमय हो जाते हैं और गिर जाते हैं, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में ये घटनाएं क्या भौतिक रूप से होती है, हमें समझने की जरूरत है, लिटरली होती है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग कैसे स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे? हम समझेंगे तभी तो हम लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। उस जगह पर जहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह है, वो जगह जहाँ पे परमेश्वर का वचन दिया जाता है, वो कौन सी जगह है? शिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस, साक्षी के तम्बू का मंदिर। प्रकाशित वाक्य नई वाचा की भविष्यवाणी, उसकी पूर्ति पर जो हमने वचन सुना, गवाही सुनी, आज हमने 4था और 5वां अध्याय सुना। पूरे जगत में सभी जो पादरी हैं और सभी विश्वासी हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग एक ही आकाश के नीचे हैं और एक ही बाइबल को पढ़ रहे हैं। हम लोग राष्ट्र में अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के पास एक ही दिल है, प्रेम का दिल, जो कि परमेश्वर और यीशु का इंतजार करता है। हम ये शिनचोंजी में ये सत्य का वचन हम सभी को देना चाहते हैं प्रेम से, और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी लोग अच्छे रूप से विश्वासी जीवन जीने पाए। जो सभी लोग, सभी पादरी जो प्रकट वचन को सुन रहे हैं, हम बहुत से दुनिया में सभी पादरी जो हैं वो MOU साइन कर रहे हैं हमारे साथ। अगर कोई पादरी है, अगर वो हमारे साथ MOU साइन करना चाहता है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए इस ईमेल एड्रेस के द्वारा और नंबर के द्वारा, ताकि हम लोग एक होने पाए। भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की जो नई वाचा है उसकी पूर्ति पर और भविष्यवाणी पर हमने सुनी आज, हम सच में धन्यवाद करते हैं। अगली बार हम प्रकाशित वाक्य की जो गवाही है, हम आगे बढ़ेंगे। हम मांगते हैं कि आप अंत तक बने रहिए और सभी घटनाओं को सीखने पाए। चलिए हम लोग प्रभु प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। सभी परिवार परमेश्वर के जो आज हमारे साथ हैं, सच में आपका धन्यवाद करते हैं।